जय माता दी। घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना का आपको कुछ विशेष समय हम बता दे रहे हैं। जैसे कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का एक समय है, जिसमें कुछ विशेष योग बन रहा है, जो कि आप इसमें कलश स्थापना करेंगे तो इस समय में माता का विशेष कृपा होगा, इस समय कलश स्थापना करने से। अब दूसरा है, एक और विशेष मुहूर्त है जो कि 11:20 से लेकर के 12:30 तक का है, जो कि आपको इसमें हस्त नक्षत्र युक्त और अभिजित मुहूर्त ये दोनों मिलेगा। तो ये समय जो है ये विशेष लाभकारी होगा। तीसरा है कि 3 बजे से 5 बजे के बीच आप इसमें भी कलश स्थापना यानी कि घट का स्थापना कर सकते हैं। अब ये तो हमने एक मुहूर्त बता दिया। अगर विशेष परिस्थिति में आप ये मुहूर्त नहीं पकड़ पाए, तीनों में से कोई भी मुहूर्त नहीं पकड़ पाए, तो आप अन्य समय में भी आप घट का स्थापना यानी कि कलश स्थापना आप कर सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि प्रतिपदा जो होता है, जिसमें माँ का नवरात्रि शुरू होता है, तो वो जो शुरू होता है वो पूरा समय प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक का जो समय होता है, वह हर नक्षत्र उस परिस्थिति उस समय में जो भी नक्षत्र, जो भी योग, जो भी करण इत्यादि ये सब आता है, वह विशेष लाभकारी यानी कि विशेष शुभ फलदायी होता है। और वो अपने आप में नवरात्र एक अपने आप में ही मुहूर्त है। अगर आप इस समय का यानी कि जो समय हमने बताया है, उस समय को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि आप इस समय को नहीं पकड़ पाए। अगर आप अन्य समय में भी घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करते हैं, तो इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होता है। अब हमने सुना है, देखा है कि एक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक निश्चित प्रतिबंधित कर देते हैं कि आप इसी समय में आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके अलावे भी जो समय मिल रहा है, उसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जिनको मुहूर्त मिल पा रहा है यानी कि वो मुहूर्त पकड़ पा रहे हैं, उस समय में कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो बढ़िया है। अगर जो नहीं कर पा रहे हैं, वो समय नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया है, उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उस समय में भी घट का स्थापना कर सकते हैं। इसमें घट स्थापना में विशेष रूप से नवग्रह का, पंचदेवता का, 10 दिक्पाल का, षोडश मातृका का, सप्तघृत मातृका का, इतना कम से कम पूजा इन देवताओं का, इन देवियों का जरूर करना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम नवग्रह और पंचदेवता, 10 दिक्पाल इतना जरूर करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो केवल नवग्रह पंचदेवता का भी करें। कलश के साथ गौरी गणेश और कलश में वरुण देवता का आवाहन करके इतना जरूर आप करें। और माँ दुर्गा का अगर आपके पास तस्वीर है तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित दुर्गा देवी का आवाहन करें और वो देवी का आवाहन करके और आप पूजा करें। इसमें आप बीज मंत्र का
जप करें, यथा संभव आपसे हो सके तो आप पाठ करें। आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का करें, बीज मंत्र का जप करें, एक दीपक जला दें। अगर संभव हो तो अखंड दीपक जलाएं। अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो जितना समय तक आप पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, उतना समय तक के लिए दीप जरूर जलाएं। दीप में आप शांति कर्म के लिए कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक आप नहीं जला सकते हैं तो तिल का तेल का दीपक आप जला सकते हैं। शांतिक और पौष्टिक कर्म के लिए विशेष रूप से घी का दीपक ही जलाना चाहिए। अब अगर आप पूरे समय यानी कि अखंड दीपक नहीं जला पाते हैं तो आप यथा समय पर्यंत यानी कि आप पूजा के समय और पाठ के समय या जप कर रहे हैं उतना समय तक आपको दीप जलाना अनिवार्य है। दीप जलाना क्यों अनिवार्य होता है? दीप एक साक्षी होता है और ये आपके पूजा का, पाठ का साक्षी होता है, इसलिए दीप जरूर जलाना चाहिए। अब और उसमें क्या है कि माता को प्रथम दिन आप प्रथम दिन से 9 दिन तक, हालांकि माता को प्रिय भोग जो भी मिष्टान, फल इत्यादि ये सब होता है, मगर इसमें कुछ विशेष भोग है, जैसे कि माता को मधु प्रिय है, मधु उनको विशेष प्रिय है। मिष्टान में उनको मधु मिश्रित और गुड़ मिश्रित जो मिष्टान है वो उनको प्रिय है। अब मधु मिश्रित मिष्टान या गुड़ मिश्रित मिष्टान आपको मिले तो वो जरूर चढ़ाएं। तिल से बना हुआ कोई भी मिष्टान वो जरूर चढ़ाएं। और ऋतु फल जो उस समय का फल आपको उपलब्ध हो पा रहा है वो चढ़ाएं। विशेष आगे जब सप्तमी, अष्टमी, नवमी इत्यादि ये जो 3-4 तिथियां होती है उसमें विशेष रूप से माता जी को हलवा, पूड़ी इत्यादि ये सब चीज़ का भोग लगता है। और भी विशेष जो भोग लगता है वो आगे हम बता देंगे। अभी आपको ये जो हमने बताया है समय और कलश स्थापना किस तरह से करना चाहिए और उसमें किन देवताओं का आवाहन करना चाहिए, ये जरूरी है। और तीसरा कि आपको क्या उसमें करना चाहिए, यथासंभव आप उसमें माता का पूजन करें और जप, पाठ इत्यादि ये सब करें। जय माता दी।